Hello bachon, let us read this question. This question says 11.2 liter of a gas at STP weighs 14 gram. The gases could be, और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए C2H2, ऑप्शन बी N2, ऑप्शन सी CO या ऑप्शन डी C2H4. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो है रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स and volume of gas at STP. So STP यानी कि जिसे हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस के नाम से भी जानते हैं, अगर उन कंडीशंस पे कोई गैस प्रेजेंट है तो उस गैस का 1 मोल हमेशा 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा. यानी कि बेसिकली हम कह सकते हैं 1 मोल में उस गैस का मोलर मास होता है. यानी कि अगर उस मोलर मास अमाउंट जितनी गैस प्रेजेंट है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.4 लीटर. सो अब अगर हम अपना ऑप्शन ए चेक करें तो वो है C2H2. इसका मोलर मास है 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 इंटू 2 यानी कि 26 ग्राम. तो हम बोल सकते हैं कि इस गैस का जो 26 ग्राम है वो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा. लेकिन हमें जानना है 11.2 लीटर का मास. तो अगर हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करें तो 1 लीटर गैस में 26 बाई 22.4 ग्राम अमाउंट प्रेजेंट होगा. सिमिलरली 11.2 लीटर में 26 बाई 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 11.2 ग्राम प्रेजेंट होंगे. यानी कि इसे हम कैंसिल करें तो हमारा आंसर आएगा 13 ग्राम. लेकिन हमारे क्वेश्चन में दिया गया है 14 ग्राम. सो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट है. अब हम अपने दूसरे ऑप्शंस चेक करते हैं. तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो है N2, जिसका मोलर मास हो जाएगा 14 इंटू 2 यानी कि 28 ग्राम. जिसका मतलब 22.4 लीटर गैस में 28 ग्राम प्रेजेंट होंगे. तो अगर हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करें तो 11.2 लीटर में 28 डिवाइडेड 22.4 इंटू 11.2 ग्राम गैस प्रेजेंट होगी. इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 14 ग्राम, जो कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में दिया गया है. यानी कि जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट है. सिमिलरली अगर हम अपना ऑप्शन सी चेक करें CO, तो उसका मोलर मास आ जाएगा 12 प्लस 16 यानी कि 28 ग्राम. यानी कि हम देख सकते हैं ऑल्दो गैस अलग है लेकिन मोलर मास दोनों के अभी भी सेम है. जिसका मतलब इसके भी 11.2 लीटर में 14 ग्राम ही प्रेजेंट होंगे. यानी कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो भी करेक्ट है. अब अगर हम अपना लास्ट ऑप्शन ऑप्शन डी चेक करें तो वो है C2H4, जिसका मोलर मास हो जाएगा 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 यानी कि फिर से आंसर आ गया 28 ग्राम. सो हम देख सकते हैं कि इसका भी मोलर मास 28 ग्राम है. यानी इसके भी 11.2 लीटर में एग्जैक्टली 14 ग्राम गैस प्रेजेंट होगी, जैसा कि हमने पिछले दो ऑप्शंस में कैलकुलेट किया. सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन डी है वो भी करेक्ट है. फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर्स हैं वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.